हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और देखिए, यूपीएसआई री एग्ज़ाम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। री एग्ज़ाम को लेकर जो बच्चे री एग्ज़ाम चाहते हैं या फिर जो बच्चे चाहते हैं कि इस पर जांच हो, ठीक है जी, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको एक चीज़ ये दिखाऊंगा, ठीक है जी, और दूसरा आपका जो ट्वीट किया गया है माननीय एडवोकेट द्वारा वो मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी जानकारी मैं दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यूपीएससी से जुड़ी सभी जानकारी हमारे चैनल पर मिलेंगी। देखो भाई साहब, थोड़ा सा क्वालिटी हाई कर लेना, ठीक है ना। ये स्क्रीनशॉट है मेरे पास में, तो इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। पुलिस सब इंस्पेक्टर की, एक मिनट इसको मैं कम कर दूं। पुलिस की भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर याचिका दाखिल। जो आपकी याचिका है वो दाखिल है। रिजल्ट पर तत्काल रोक लगाते हुए पुनः परीक्षा कराए जाने व सीबीआई जांच उच्च स्तरीय जांच की मांग की। देखिए जी, ये अगर हम पढ़ेंगे यहाँ से, प्रयागराज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से पुलिस सब इंस्पेक्टर के अन्य हेतु 9534 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2020-21 परीक्षा में हुई धांधली को लेकर याचिका 23 दिसंबर को दाखिल की गई। विनीत चहल व अन्य की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय अधिवक्ता को नोटिस कर, जो आपके उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय अधिवक्ता हैं उनको नोटिस भेजा गया है कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने याचिका दाखिल की है। रिजल्ट पर तत्काल रोक लगाते हुए पुनः परीक्षा कराए जाने व सीबीआई उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। आरोप क्या लगाया है इन्होंने, एक मिनट में आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है जी। आरोप है कि परीक्षा सेंटर के अंदर मोबाइल से फोटो खींचने की तस्वीर वायरल होनी, वीएनसी ऐप से सेंटर पर उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर स्क्रीन को सेंटर से बाहर बैठे गिरोह के द्वारा वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग के वीएनएस सिस्टम सर्वर के द्वारा शेयर कर प्रश्न पत्र हल कराए हाई स्कोर प्राप्त करने का मामला सामने आया है। वीएनसी एक एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू बच्चा अंदर बैठा है और जो पेपर कराने वाले हैं वे बाहर बैठे होते हैं और बच्चे को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना आप बाहर से करते रहते हैं पेपर। ये इनका आरोप है। जो फोटो वायरल हुए थे उसमें भी वीएनसी ऐप दिख रहा था उसमें अलग ही, ठीक है ना। सामने आया कि अभ्यर्थी ने पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ के द्वारा परीक्षा कराए जाने हेतु टेंडर दिए जाने के बाद मुंबई की प्राइवेट कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड NSEIT पर धांधली के आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थी प्रवीण कुमार मेरठ के अक्टूबर 2021 महीने में प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा PET में 100 में से 18 नंबर मिलना। पैट में एक भाई साहब प्रवीण कुमार है, उनके मेरठ के हैं, ये 100 में से 18 नंबर मिलना और उसके बाद वर्तमान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 160 में से 131 नंबर हाई स्कोर प्राप्त करने सवालों के घेरे में है। इस अभ्यर्थी ने 13% छोड़ दिए जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है जी। मतलब 130 तो उसने 131 तो करे 13 छोड़ भी दिए, मतलब 13 करे ही नहीं। तो बहुत अच्छा बच्चा था ये, चलो इसको भी छोड़ोगे तो ये है आपके दूसरा बच्चे की बात करिए इन्होंने आगरा के ये क्लियर नहीं है 37.50 और सब इंस्पेक्टर भर्ती में 155 नंबर मिलना सवालों के घेरे में है। इसके अलावा आगरा के अनूप शर्मा 154 नंबर, आलोक सरतिया मेरठ के 153 नंबर, 153 क्वेश्चन नंबर हैं, ये एक तरह से क्वेश्चन ही मानो, ठीक है ना। नंबर इन्होंने गलत लिखा है न्यूज़पेपर वालों ने, और ठीक है जी। विवेक यादव मेरठ 153 क्वेश्चन हाई स्कोर नंबर प्राप्त किए जो कि सवालों के घेरे में है। सोलर गैंग के द्वारा ऐसे कई, देखिए ये जो नंबर है ना, ये नंबर नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। जो न्यूज़पेपर वाले हैं उन्हें खैर इतना ज्ञान नहीं होता, उन्होंने नंबर ही लिख दिया, ठीक है जी। सोलर गैंग के द्वारा ऐसे कई सैकड़ों लोगों के फर्जीवाड़ा कर परीक्षा दिलाई गई। आरोप है कि सोलर गैंग ने 10 से 15 लाख रुपए लेकर कंपनी और परीक्षा सेंटर के साथ मिलकर वीएनसी ऐप सर्वर के द्वारा प्रश्न पत्र हल कर कई हाई स्कोर प्राप्त कराया। याचिका में अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि मुंबई की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी NSIET पर परीक्षा में सोलर गैंग के यह मध्य प्रदेश में 16 दिसंबर 2021 मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश में ये कंपनी बैन हो चुकी है, ठीक है। परीक्षा को पुनः कराए जाने की भी संस्तुति कर दी गई है। वहाँ पे जो पेपर लीक हुआ था मध्य प्रदेश में, ये NSIET ने ही कराया था और पेपर लीक हो गया था। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी और वो जो पेपर है वो पेपर दोबारा होगा, री एग्ज़ाम होगा उसका भी, और इस कंपनी को बैन कर दिया गया, ठीक है। यही कंपनी आपकी 2017 यूपीएसआई का एग्ज़ाम कराई थी और उसमें भी इस कंपनी ने पेपर लीक करा दिया था, ठीक है जी। आगे की बात देखेंगे तो उसमें
प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड भोपाल की ओर से कंपनी पर 3 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में भी इस कंपनी के विरुद्ध अन्य परीक्षा में धांधली को लेकर पुनः परीक्षा कराए जाने पर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। तब कंपनी के ब्लैकलिस्ट न होने पर याचिका खारिज कर दी गई थी। एसआई भर्ती के लिए 9500 लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है। ठीक है जी, ये तो है आपकी आगरा उसकी न्यूज़ अखबार की। ठीक है जी, यह है आपके अधिवक्ता सुनील चौधरी जी जो बच्चों का केस लड़ रहे हैं। इन्होंने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2021-22 9,534 पदों पर हुई परीक्षा को निरस्त कर पुनः कराने व धांधली की सीबीआई जांच अन्य उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर विनीत चहल व अन्य की ओर से हाईकोर्ट अधिवक्ता सुनील चौधरी ने याचिका दाखिल की। भर्ती परीक्षा में लगभग 15 लाख लोगों ने आवेदन किया है। देखिए, जो अभी सुनने में आ रहा है, इनके हाई चांस है केस जीतने के, हाई चांस है। हाई चांस का मतलब समझ रहे हो? हाई चांस का मतलब ये है कि ये केस जीत सकते हैं। ठीक है जी, सुनील चौधरी जी अधिवक्ता हैं और जो इनके बारे में मैंने जानकारी निकाली है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि री एग्ज़ाम के लिए इनका सबसे बड़ा मेन जो फोकस रहेगा वो री एग्ज़ाम रहेगा। री एग्ज़ाम मतलब जो आपके एग्ज़ाम हुआ है इस पर सबसे पहले तो रोक लगाओ। ठीक है जी, इस पर रोक लगाओ, इसकी जाँच करो और री एग्ज़ाम दोबारा करो। ठीक है जी, और ये केस मजबूती से लड़ रहे हैं। और जहाँ तक है, जो मुझे पता है इस वकील के बारे में और जो बच्चे केस लड़ रहे हैं उनके बारे में, जो उन्होंने वहाँ पर सबूत पेश किए हैं, 90% से भी ज़्यादा चांस है कि आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो सकता है, हाई कोर्ट द्वारा कैंसिल हो सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबूत भी अच्छे अच्छे पेश किए। और जो इनके ये भी कह रहे हैं, जो बच्चे लड़ रहे हैं केस, कि 90% चांस मानो कि भैया आपका जो है हाई कोर्ट द्वारा इसको जो है एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए, री एग्ज़ाम करवा दिया जाए। ठीक है जी, और जैसी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर आपको सभी जानकारी, जितने भी आपके कोर्ट केस चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो आपको मिलती रहेगी। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इनके वकील हैं वो भी अच्छे खासे हैं और जो इन्होंने सबूत पेश किए हैं वो भी अच्छे खासे सबूत हैं। अगर इसमें जाँच हुई और जाँच में कुछ पाया गया तो ये मानो आपका कि री एग्ज़ाम तय है। ठीक है जी, अब देखो री एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, स्कैम मैं फिर कह रहा हूँ, स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है इसका फैसला अब किसके हाथ में है? हाई कोर्ट के बारे में है। इसलिए अब बच्चे हाई कोर्ट गए हैं। अब हाई कोर्ट को डिसाइड करना है कि भाई इसमें आपका जो है धांधली हुई है या नहीं हुई है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जहाँ तक उम्मीद है ये केस जीते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये सबूत पेश कर रहे हैं और कोर्ट के हाथ में है भाई, कोर्ट क्या करता है। ठीक है, बच्चे अच्छे हैं, लड़ रहे हैं और मैं ये कह रहा हूँ तकरीबन ये मानो कि हो सकता है। ठीक है, और देखो जो जैसे भी इसकी केस की अपडेट आती रहेंगी ना, मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब आप कहोगे सर आप किसके समर्थन में हो, तो भैया ना देखो, मैं ना तो री एग्ज़ाम वालों के समर्थन में हूँ और ना ही उनके समर्थन में हूँ जो कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम ना हो। मैं दोनों के ही समर्थन में नहीं हूँ। ठीक है, ना मैं इनके समर्थन में हूँ ना मैं इनके समर्थन में हूँ। मैं समर्थन, देखो अब पेपर कैंसिल हुआ या नहीं हुआ वो मान लिया उच्च न्यायालय, कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है जी, कोर्ट डिसाइड करेगा। अब बच्चे कोर्ट चले गए, अब कोर्ट बताएगा ना कि भर्ती में स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, जो प्रूफ उनको मिले हैं। ठीक है, तो जैसे भी होगा अब तो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो अगर इसमें धांधली हुई है, जो कि कोर्ट डिसाइड करेगा, अगर हुई है तो भाई फिर तो स्वाभाविक सी बात है इसका री एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है जी, और अगर धांधली नहीं हुई है तो री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। अब धांधली हुई है या नहीं हुई है वो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं दोनों के ही पक्ष में नहीं हूँ। जो भी अब माननीय उच्च न्यायालय का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, वो तो सबको मानना ही पड़ेगा, खैर सरकार को भी और हमें भी। ठीक है जी, तो मैं देखो चैनल सब्सक्राइब कर देना। जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे यूपीएससी से जुड़ी वो मैं आपको बता दूंगा। केस मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है, जैसे भी कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इस केस से संबंधित वो मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। इंडियन, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।